नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द इनोवेटिव एक्सप्लोरर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम हुमायूंस टूम्ब में हैं और हम इस जगह को आज एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मेरे ये वीडियो आप अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। मुगल डिज़ाइन के पर्याय बनने वाले शानदार शाही मकबरों में से पहला दिल्ली में हुमायूं का मकबरा था, जिसका स्थापत्य शैली 80 साल बाद ताजमहल में अपने शेष पर पहुंच गई थी। हुमायूं का मकबरा 27.4 हेक्टेयर के परिसर का हिस्सा है, जिसमें नीला गुंबद, ईसा खान, बू हलीमा, अफसरवाला, नाई का मकबरा और अरब सराय भी शामिल है, जहां हुमायूं के मकबरे पर काम करने वाले कारीगर रुके थे। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं के बेटे प्रसिद्ध सम्राट अकबर के संरक्षण में 1560 के दशक में किया गया था। उद्यान मकबरा फारसी और भारतीय शिल्पकारों द्वारा सहयोग से बनाया गया था और ये इस्लामी दुनिया में अब तक बने किसी भी अन्य मकबरे से कहीं ज़्यादा बेहतर था। हुमायूं का उद्यान मकबरा एक 4 बाग, कुरान के स्वर्ग के 4 नदियों को दर्शाने वाला एक 4 चतुर्थांश उद्यान है, जिसमें झीलें चैनलों से जुड़ी है। पूर्वी और उत्तरी दीवारों के केंद्र में मंडपों के साथ उच्च प्रवेश द्वार के माध्यम से दक्षिण और पश्चिम से बगीचे तक पहुंचा जा सकता है। चारों तरफ मकबरा एक ऊंचे चौड़े सीढ़ीदार प्लेटफॉर्म पर बैठता है, जिसमें 2 खाड़ी गहरी मेहराबदार कोशिकाएं होती हैं। 4 लंबी भुजाओं और शैम्फर्ड किनारों के साथ इसमें एक अनियमित अष्टकोणीय योजना है। इसके शीर्ष पर एक 42.5 मीटर ऊंचा संगमरमर से बना डबल गुंबद है, जो खंभों वाले खोखी छतरियों से घिरा हुआ है, जिसमें केंद्रीय छतरियों के गुंबटों पर चमकता हुआ सिरेमिक टाइलें हैं। वहाँ का जो गार्ड था वो हमें बता रहा था इस जगह के बारे में, तो सुनिए। जैसे विंडो वगैरह देखिए तो सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है, क्योंकि सैंडस्टोन सॉफ्ट होता है तो क्या आसानी से कटिंग करके कोई डिज़ाइन बनाई सकती है। पत्थर बहुत हार्ड होता है, यदि इसमें कटिंग करेंगे तो पत्थर टूट जाता है, डिज़ाइन नहीं बनती है। इसका इसी का उपयोग करते हैं, फाउंडेशन ऐसी दीवार है तो उसका उपयोग करते हैं। जैसे ऐसे विंडो में देखेंगे सैंडस्टोन जो है, जैसे ही विंडो है इस सैंडस्टोन जो हैंडमेड के भी बनाया गया है। इसमें देखो उसमें कोई मशीन नहीं थी, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं, ये सॉफ्ट होता है। जैसे इसकी सीलिंग में देखिए ये बिग डोम से पहला है, इसकी अपर साइड डबल डोम बना है। तो जिस भी मकबरे में डबल डोम हो तो उसके अंदर एक वो साउंड होता है, आवाज़ रिवर्स होती है। देखो इसको ये आवाज़ बोलती है ना, आवाज़ गूंजती रहती है। वो हमें यहाँ से फ़ोटो खींच के दिखा रहा था कि किस तरह का नज़ारा दिखता है इन छेदों से। मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं इस गार्ड के साथ थोड़ा सा बात करूं और पता लगाऊं इस जगह के बारे में। तो हम जाने से पहले मेरे
वाइफ ने एक जगह दिखाया जो शायद से सब मिस कर गए थे, और वो ये जगह था। यहाँ से आप देखोगे कि ये गेट बंद है, मगर यहाँ से आप सीढ़ियों के द्वारा आप ऊपर जा सकते हो। तो हमने गार्ड से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि ये बंद है, हम खुला नहीं रहता है ये। तो अभी हम गार्ड के साथ बात करेंगे और आप सुनिए वो क्या बोलते हैं इस जगह के बारे में। ये उससे जैसे डॉम देख रहे हैं कि ईसा खान एक शेर है जो कि गूगल बैंक में एक डिफरेंट जनरेशन जब 1547 में हुमायूं शेर शाह सूरी की फिल्म हुआ था, उसमें हुमायूं आ गए। तो हुमायूं अपनी जान बचा के यहाँ से गए ईरान, तो 15 साल बाद फिर 15 साल में लौट गए ईसा का हुमायूं जो बैठ कर दिए अंदर ईसा खान वाइफ की बच्चे थे। यहाँ दो टॉम बने, जैसे ईसा खान का अदर साइड हुमायूं का है, जैसे हुमायूं के फादर का नाम बाबर आए थे हाफ उज्बेकिस्तान हाफ मंगोलिया से। जब 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ तो उसमें बाबर जीत गए। जीतने के बाद दिल्ली रीजन का पूरा कैप्चर कर लिए थे। तो ये लोग रहते थे ओल्ड फोर्ट पुराना किला में। पुराने किले का परिणाम था इंद्रप्रस्थ। कौरव पांडव बना कौरव पांडव। जब कौरव पांडव बंटवारा हुआ तो पांडव को इंद्रप्रस्थ दिया गया था। जब आपस में जब कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने सोचा हमने अपनों को ही मारा, तो सबको त्याग के चले गए। तो जब बाबर आए तो वहाँ रहना शुरू कर दिए थे। तो वहाँ हुमायूं की डेथ हुई थी, लाइब्रेरी की शेड्यूल से गए थे। तो उनकी वाइफ ने हुमायूं टॉम को कब्रिस्तान बनवाया था। हुमायूं टॉम मुगल जनरेशन का कब्रिस्तान है, वहाँ पर 150 बेड है। तो हुमायूं टॉम में जैसे फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो वहाँ जो ग्रेव बनी जो डमी डुप्लीकेट है, मैं नीचे बनी बेसमेंट जो 150 कब्जे कच्ची मिट्टी की बनी तो बंद रहती है। जैसे ऊपर जो ग्रेव बनी थी डमी डुप्लीकेट है, मैं नीचे बनी जो कच्ची मिट्टी। जैसे हुमायूं के फादर का नाम बाबर था, बाबर सन हुमायूं हुआ, फिर अकबर हुआ, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, फिर लाल जो बहादुर शाहजहाँ थे तो अंग्रेज हुमायूं टॉम से ही कैप्चर करके ले गए थे रंगून पर मगन। फिर इसके बाद हिंदुस्तान गुलाम हुआ था अंग्रेजी शासन। बड़ी हाथ देख रहे हैं, यहाँ से पहले 7 गेट था, ये गेट अब बंद रहता है। तो इसके पीछे गाँव बना हुआ है, यहाँ पर एक गाँव था। गाँव यहाँ से 100 मीटर घूमने गया तो उस समय का बैरियर साइड है, सेमेट्री बनी हुई है जो दीवारों में इस तरीके से देख रहे हैं। जस्ट डेकोरेशन से डिजाइन आप आर्ट जैसे अभी मकान बनाते तो पिलर को भी करते हैं, ये डिजाइन एक दीवार का सपोर्ट हो जाता है डिजाइन के लिए। जैसे डिजाइन का डिजाइन निकल आई है और दीवार को सपोर्ट हो जाता है। आप कहीं जाएंगे आपको यही डिजाइन मिलेगी, जस्ट डेकोरेशन है, ऐसा कोई यूज नहीं। इसके कॉर्नर में 8 रूम बने हैं। आइए घुमाइए। एक मस्जिद बनी है जो एक्टिव नहीं है, एक अंदर मॉस्क बनी है हुमायूं वाली, वो एक्टिव है वाली फ्राइडे के दिन, बाकी ऑलरेडी क्लोज रहती है। ऊपर जो ब्लू टाइल्स देख रहे हैं, जो व्हाइट जो देख रहे हैं न्यू वन किया गया रिस्टोर, जो 5 साल हो रहे हैं। जो टॉम बना था 1547 सेंचुरी में 500 ईयर्स हो। जो पत्थर देख रहे हैं ना ये 500 साल पुराने, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये अंदर केवल वाइट कलर किया गया है, इसे ब्लू टाइल्स देख रहे हैं उसको न्यू वन किया गया है, बाकी सेम उसी सेम। इसके कॉर्नर में 8 रूम बने हैं। यदि उसके सीलिंग में देखेंगे कोई सपोर्ट नहीं है, उस समय लोहा नहीं लगा हुआ है। अच्छा, केवल पत्थर से बनाया गया है, बहुत ही स्ट्रांग। इसकी सीलिंग में देखो कोई सपोर्ट नहीं है, वाली पत्थर देख लो आराम से जाओ। पत्थर कच्चे के बनाए गए, बहुत स्ट्रांग है। इसमें लोहा एक है, इसमें लोहे के कुछ रखा गया पत्थर लगाया गया है, यानी 3 सेंचुरी के 5 साल पुराने सदों से आगे खड़ा हो जाएगा ऊपर नीचे गिरेगा बहुत।
यानी 500 साल पुराना है। तो 5 साल के अंदर पता नहीं क्या क्या आया होगा, भूकंप भी आया होगा, आंधी तूफान भी आई होगी, तो जैसे था उसी तरीके से है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, केवल ब्लू टाइल्स की गई है, वाइट कलर किया गया, बाकी सेम उसी समय। गार्ड जी ने हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत कुछ बताया इस जगह के बारे में, और हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जो आवाज़ था वो हवा बहुत चल रही थी और थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं था, और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उनको माइक लगा के उनसे मैं पूछूं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हो जाती है। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे आपको कोई मिलेगा जो आपको बताया गया इस जगह के बारे में। सो बट वी कुड कैप्चर, काफ़ी कुछ कैप्चर कर पाए हम, काफ़ी कुछ जान पाए हम उनके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गार्ड जी के वजह से मुझे जो मैं इस जगह के बारे में बता रहा था मुझे रोकना पड़ा, तो मैं जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। बड़े धनुष आकार बोल्ट प्रत्येक पक्ष के केंद्र के माध्यम से चलते हैं, जिसमें छोटे लोगों के अनुक्रम को मुखौटा में बनाया गया है। इंटीरियर एक विशाल अष्टकोणीय हॉल है, जिसमें गुंबददार छत वाले खंड और गलियां हैं जो उन्हें जोड़ती हैं। दूसरे मंजिल पर अष्टकोणीय योजना दोहराई जाती है। निर्माण लाल बालुआ पत्थर के आवरण और सफ़ेद और काले संगमरमर के जड़े सीमाओं के साथ तैयार पत्थर से बना है। 150 से भी अधिक मुगल परिवारों के सदस्यों को हुमायूं के बगीचे मकबरे में दफनाया गया है, जिसे मुगलों के छात्रावास के रूप में भी जाना जाता है। मकबरा एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल में स्थित है, जिसमें 14वीं शताब्दी के सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह शामिल है। क्योंकि किसी संत के कब्र के पास दफन होना शुभ माना जाता है, 7 शताब्दियों के मकबरे के निर्माण के बाद ये क्षेत्र मध्यकालीन इस्लामी इमारतों का भारत का सबसे घना समूह बन गया है। हुमायूं का उद्यान मकबरा इस्लामी दुनिया में किसी भी अन्य के विपरीत एक मकबरा है। इसके विशाल अनुपात, डिज़ाइन की भव्यता और उद्यान सेटिंग के साथ यहाँ पहली बार महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प परिवर्तन की गई, जिसमें 4 बाग का निर्माण शामिल है। पवित्र कुरान में स्वर्ग के वर्णन से प्रतीक एक उद्यान सेटिंग, यहाँ प्राप्त विशाल आकार ताजमहल के निर्माण में परिणत मुगल साम्राज्य के प्रयासों के पहचान बनाएगा। हुमायूं का मकबरा भूमि पर अन्य समकालीन 16वीं सदी के उद्यान मकबरों के साथ मुगल युग के बगीचे के मकबरे का एक अनूठा पहनावा बनाता है। इस्लामी उद्यान मकबरा अपने विशाल कद, स्थापत्य उपचार और उद्यान स्थानों के लिए उल्लेखनीय है। भारत में सबसे पहला प्रमुख उदाहरण हुमायूं का मकबरा है, जो उस शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का भी प्रतीक है
जिसने अधिकांश उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। खुदा हुआ संपत्ति में हुमायूं का मकबरा शामिल है, जिसमें पूर्व डेटिंग हुमायूं के मकबरे के प्रवेश द्वार, मंडप और नाई के मकबरे, नीला गुंबद और इसके उद्यान सेटिंग, ईसा खान के बगीचे के कब्र और अन्य समकालीन 16वीं शताब्दी के संरचनाएं जैसे बू हलीमा के बगीचे शामिल है। मकबरा और अफसरवाला बाग मकबरा, ये सभी विशेषताएं संपत्ति के असाधारण वैश्विक मूल्य को पूरी तरह से दर्शाते हैं। परिसर में कब्रों को उनके मूल रूप और कार्य में संरक्षित किया गया है, क्योंकि उन्हें अपने पूरे अस्तित्व में सम्मानित किया गया है। हॉल के संरक्षण प्रयासों, जिन्होंने शहरी परिदृश्य दृष्टिकोण अपनाया, ने इस चरित्र को संरक्षित करने और भौतिक कपड़े के संरक्षण को आश्वस्त करने की कोशिश की। मुगल बिल्डरों के जीवंत भवन शिल्प प्रथाओं को पुनर्जीवित कराते हुए प्रासंगिकता को मजबूत कराना। मकबरा आसपास की संरचनाएं और उद्यान सभी अपने मूल रूप और डिज़ाइन, सामग्री और सेटिंग को बनाए रखते हैं, जिससे मकबरा की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक हुमायूं का मकबरा तो देखा नहीं और हमने उसके बारे में इतना सारा कुछ सुना। इसका कारण यही है कि ये जगह एक छोटी जगह नहीं है। इसकी जो कहानी है वो बहुत बड़ी है और ये सारा जगह जो आप देख रहे हो, ये पूरा सब मिला के हुमायूं का मकबरा कहलाता है। तो इस हुमायूं टोम्ब से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियाँ हैं, मैं उन सब को कवर करना चाह रहा था और इसीलिए मैंने पहले से आपको इसके बारे में बताना शुरू किया। हम अभी बस पहुंचने ही वाले हैं। जो मेन टोम्ब है हुमायूं का, वो हम वहाँ पे पहुंचने ही वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा म्यूज़ियम है शायद से, वो हम थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद हम हुमायूं का टोम्ब में हम जाएंगे और देखेंगे। केवल न्यूनतम और उच्च गुणवत्ता वाले समायोजन के साथ मकबरा और उसके आसपास के संरचनाएं अपने मूल स्थिति में काफ़ी हद तक है। पारंपरिक सामग्री जैसे चूना मोर्टार, निर्माण उपकरण और तकनीकों का उपयोग संरचनाओं की प्रामाणिकता को बहाल करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें छत से कंक्रीट की पराठों जैसे 20वीं शताब्दी के सामग्री को हटाने और उन्हें चूने कंक्रीट के साथ बदलने, निचले कोशिकाओं से सीमेंट प्लास्टर को हटाने और शामिल है। मूल पैटर्न में इसे चूने के मोर्टार से बदलना और मूल पैटर्न को प्रोटेक्ट करना और रीसेट करने के लिए निचले प्लेटफॉर्म से कंक्रीट को हटाना। कॉम्प्लेक्स में उद्यान कब्रों को उसी तरह संरक्षित किया जा रहा है।
हुमायूं के मकबरे के बगीचों के कुछ हिस्से भूमिगत टेरिकोटा पाइप, एक्वेडक्ट्स, फव्वारे और पानी के चैनल थे और बहता पानी मुगल चारबाग का एक अनिवार्य पहलू था। बगीचे पर प्रमुख संरक्षण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर AKTC, बहु अनुशासनात्मक टीम द्वारा शिलालेख के समय से व्यापक पुरातात्विक जांच, अभिलेखीय अनुसंधान और प्रलेखन के आधार पर बगीचे में बहते पानी के बहाले में परिणत हुआ। उत्कृष्ट शिल्प कौशल के उपलब्धता सुनिश्चित करती है कि आधुनिक सामग्रियों को हटा दिए जाने पर भी प्रासंगिकता बनाए रहे। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के चल रही परियोजनाओं के समीक्षा ASI डायरेक्टर जनरल, ASI एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ASI रीजनल डायरेक्टर, डायरेक्टर कंजर्वेशन और सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट ASI दिल्ली सर्कल की एक कोर समिति द्वारा की जाती है। संरक्षण के प्रयासों के भी नियमित आधार पर स्वतंत्र रूप से जांच की जाती है। भागीदारी प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन, जिसमें आगंतुकों को निकटवर्ती 70 एकड़ सुंदर नर्सरी और उसमें मुगल स्मारकों तक पहुंचने की अनुमति देने के समझौते शामिल है। प्रबंधन प्रणाली के दीर्घकालिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण होंगी। हुमायूं के मकबरे के साइट के लिए अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं आवश्यक होंगी, विशेष रूप से आगंतुक के संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए। आगंतुक प्रबंधन के हिस्से के रूप में एक व्याख्या केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे के संभावित विकास के लिए दिशा निर्देशों के परिभाषा के आवश्यकता होगी। संपत्ति का भौतिक वातावरण, जिसमें उत्तर में कई 100 एकड़ हरी जगह शामिल है, ने संपत्ति के बफर जोन में अतिरिक्त इमारतों के संरक्षण में भी सहायता की है। पास में सुंदरवाला और बतेशवाला परिसरों में उद्यान मकबरा उनमें से है। ये संरचनाएं भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे खुदा हुआ संपत्ति के विकास को समझने में सहायता करती है। नतीजतन बफर जोन में पर्याप्त सुरक्षा और प्रबंधन उपायों को व्यवस्थित तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए। हम जब इस जगह पे गए थे तो वो तकरीबन 11:30-12 बज रहे थे तब, और
और दिन बहुत ही अच्छा था। और हमने इस जगह में बहुत सारे चीज़ें ऐसे देखे जो हमने पहले कभी नहीं देखा। डिज़ाइन जो है वो तकरीबन सारे इमारतों का डिज़ाइन तकरीबन एक ही होता है। ताजमहल भी अगर आप देखो तो उसका भी डिज़ाइन इसी तरह का है। बट जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस डिज़ाइन को देखते हुए ताजमहल का डिज़ाइन का इनिशिएशन हुआ। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि ये जगह और ये इमारत कितनी महत्वपूर्ण है। मैं बता नहीं सकता कि इस जगह पे जाने के बाद हमें किस तरह का कैसा एहसास हुआ, बट बहुत ही लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस है। और मेरा आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि आपको जाना चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ये जगह आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी जगह है और आप ये जो गार्डन है इसको अगर आप देखोगे, दूर से अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि उस ज़माने में कैसे उन्होंने पूरे गार्डन का डिज़ाइनिंग किया था। मतलब आप अगर देखो तो आप देखोगे कि एकदम स्ट्रेट है, जो भी डिज़ाइन, जो भी लाइंस है वो एकदम स्ट्रेट है। और ये पूरा एक जो इसका लेआउट अगर आप देखोगे, वो म्यूज़ियम में आपने देखा होगा, बहुत ही सुंदर तरह का लेआउट है। और जो मकबरा है वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। मतलब बहुत बड़ा मकबरा है और बहुत सुंदर लगता है। तो हम ऊपर गए थे, नीचे भी गए थे, चारों तरफ हम लोगों ने घूमा और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे ये जगह आपको दिखाना था करंट अभी कैसा दिखता है, क्या स्टेटस है इसका, जो रिस्टोरेशन वर्क होने के बाद कैसा ये दिखता है। तो ये सारा चीज़ मुझे कवर करना था और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने इस वीडियो को मैंने बनाया। आप अगर देखो तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है और अगर मैं पूरा आपको दिखाता नहीं तो आपको पता नहीं चलता कि ये जगह कैसा है। तो इसीलिए मैंने पूरे जगह को अच्छी तरह से कवर किया, आराम से मैंने शूट किया और पूरे जगह को मैंने जितने हो सके अच्छे से मैंने इसको कवर किया। ये पूरे वीडियो में आप काफ़ी मोमेंट्स देखोगे जिसमें कुछ अलग तरीके का कैमरा मूवमेंट किया गया है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप वो आइडेंटिफाई कर पाए हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स के माध्यम से आप मेरे को बताना कि कहाँ पे आपने देखा है, कौन से वीडियो का टाइमिंग आप नोट करके आप मेरे को बताना। और वो जो मूवमेंट है वो उस मूवमेंट को बोलते क्या है आप वो मुझे बताना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो बना के। और आप अभी देखिए, मुझे जितना भी मुझे इस जगह के बारे में पता था, जो मैं रिसर्च मैंने किया नेट पे, जितने भी इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता था मैंने निकाला और आपको दिया। और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो जो सोर्स है वो इंटरनेट है और मैंने वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप हमें बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप ज़रूर कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करिए, उन्हें भी दिखाइए कि हुमायूं टॉम्ब दिखता कैसा है ये जगह। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरह का ही वीडियो और बनाता रहूँ। और फाइनली मैं यही बोलूँगा कि आप अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी हमेशा मदद करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। अभी फ़िलहाल तो कोविड का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो रहा है, बट बोल नहीं सकते कब कौन सा नया वेरिएंट आ जाए। तो अभी के लिए तो आप अपने आप को सुरक्षित ही रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए, 6 फीट की दूरी का
ख्याल रखें और भीड़ भाड़ इलाकों में मत जाइए, बस यही बोल सकता हूँ मैं। और हमारे फैमिली के तरफ से, द इनोवेटिव एक्सप्लोरर फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए जगह में, और तब तक के लिए गुड बाय। चलिए बाय बाय।